अरे बड़े भैया, ये सब क्या है? हा? ये मैं क्या देख रहा हूं? बोलो, बताओ, तुम्हें मेरी कसम। देखा मां, मेहनत करना कोई चोरी नहीं है और ना ही मेहनत करने में कुछ शर्म। घर के हालात ठीक नहीं है, किरण की नौकरी छूट गई है और मुन्ने की तबीयत ठीक। इतना सब कुछ हुआ और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, तो ये बता कि परेशान करने से क्या फायदा होता? तेरे पढ़ने लिखने के दिन है। हे भगवान, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। घबराओ मत यशोदा, बड़े भैया आते ही होंगे। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर इंजेक्शन तो दे गया है, मगर दवाइयों के लिए क्लिनिक में बुलाया है। तू यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? या दवा लेके आना। बड़े भैया वो। ओहो, ये ले जा। कुछ खाने को दिया है इसे कि नहीं? हाँ? शर्मा जी, आप किरण का बच्चा उठाकर हम तक पहुंचा सकते हैं? आप कह दे तो बच्चे के साथ साथ पूरे घर वालों को ऊपर तक पहुंचा सकता हूं। हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। ये रहे 50,000 रुपए। 1.5 लाख काम हो जाने के बाद। ठीक है, लेकिन मैडम क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस बच्चे में आपकी क्या दिलचस्पी है? आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए। ठीक है मैडम, ठीक है। ये है पूरे 20,000 रुपए एडवांस। काम बोलो। जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल? नाम है हमरा राका, हम कहीं भी डाल देता है डाका। समझ गए ना? किरण बाबू, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, आप भाइयों में वाकई में बहुत प्यार है, वरना किसी और के बच्चे के लिए इतना सब। किसी और के बच्चे के लिए? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, उस रात तुम्हारे बड़े भैया एक गर्भवती औरत को लेकर यहां आए थे। ये बच्चा उसी औरत का है और तुम्हारी वाइफ ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। होश में आने के बाद उसे कोई सदमा ना पहुंचे, इसलिए तुम्हारे बड़े भैया ने उस औरत का बच्चा तुम्हारी वाइफ की गोद में डाल दिया। आप बता सकते हैं कि वो औरत कौन थी? भाई, उसे तो तुम्हारे भैया लाए थे यहां, उन्हीं से पूछ लेना कि कौन थी वो। कोई तो रिश्ता होगा, वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? उसे तो तुम्हारे भैया लाए थे यहां, उन्हीं से पूछ लेना कि कौन थी वो। कोई तो रिश्ता होगा, वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? कोई तो रिश्ता होगा, वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? कोई तो रिश्ता होगा, वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? कोई तो रिश्ता होगा। असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है।
तू आज फिर शराब पी के आया है? हाँ। क्या हो गया तुझको? तेरा बेटा घर में बीमार पड़ा, तू शराब पी के आया? ये मेरा बेटा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ यशोदा, ये हमारा बेटा नहीं है। पूछो इनसे ये किसकी नाजायज औलाद है। किरण, होश में आ। आज तक बेहोश था, मगर आज होश में आ गया हूं। जिसकी मैं भगवान की तरह पूजा करता था, आज पता चला कि वो भगवान नहीं, शैतान है। मारो, मारो। अरे मारते क्यों नहीं? अरे तुम क्या मारोगे? मैं तुम्हें धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए न जाने किस औरत के साथ नाजायज संबंध रखे, और उसका पाप मेरी बीवी की झोली में डाल दिया। बताओ, कौन थी वो औरत जिसे उस रात तुम अस्पताल लेकर गए थे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत के साथ? बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे तुम क्या बोलोगे? तुम तो झूठे हो, पापी हो, मक्कार हो। अगर तुम सच्चे होते तो इतना सुनने के बाद यहाँ एक पल भी नहीं रुकते, कहीं जाकर डूब पड़ते। जाता हूं, तू शांत हो जा भाई। जाता हूं। मां, लगता है मुझसे कोई भूल होगी मां। तेरे स्वर्ग जैसे घर को नजर लग गई। मुझे माफ कर देना मां, मुझे माफ कर देना। बड़े भैया, बड़े भैया रुक जाइए। जाने दो, जाने दो। भाभी, ये सब क्या है? और बड़े भैया कहाँ हैं? किरण भैया, किरण भैया।